हेलो बच्चों, आज हम कक्षा तीसरी हिंदी पाठ 4 कविता लेकर आए हैं मीठे बोल। तो हम जानकारी प्राप्त करेंगे मीठे बोल के बारे में। यानी हमें मीठी बोली बोलनी चाहिए जो सब चीज़ों से प्यारी होती है, सब चीज़ों से, सभी मिठाइयों से मीठी होती है। तो हम कविता के माध्यम से पढ़ेंगे कि मीठे बोल का क्या महत्व है। तो बच्चों शुरू करते हैं पाठ 4 मीठे बोल। मीठा होता खस्ता खाजा, मीठा होता खस्ता खाजा, मीठा होता हलवा ताजा, मीठे होते गट्टे गोल, सबसे मीठे मीठे बोल। तो यह इस कविता के जो कवि हैं सोहन लाल द्विवेदी जी, वो क्या कहना चाहते हैं। पहले हम इसका प्रसंग लिखेंगे। एक बार प्रसंग देखिए। प्रस्तुत पंक्तियाँ, ये जो हमारी लाइनें हैं, प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक झिलमिल पाठ 4 मीठे बोल से ली गई हैं। मीठे बोल से ली गई हैं। इस कविता के कवि सोहन लाल द्विवेदी जी हैं। इस कविता के कवि कौन हैं? सोहन लाल द्विवेदी जी हैं। तो वे क्या कहना चाहते हैं, देखिए सरलार्थ में। देखिए सरलार्थ लिखते हैं अब हम। मीठा होता खस्ता खाजा, मीठा होता हलवा ताजा। क्या कहता कवि? मीठे बोलों की प्रशंसा करते हुए कवि कहता है कि, मीठे बोलों की प्रशंसा करते हुए कवि कहता है कि भुरभुरा खाजा मीठा होता है। मीठा होता खस्ता खाजा, भुरभुरा खाजा मीठा होता है, और मीठा होता हलवा ताजा, यानी तुरंत का बनाया हुआ, यानी तुरंत बनाया हुआ हलवा जो है वो भी मीठा होता है। और इसके अलावा चने के आटे से बना हुआ गोल गट्टा भी मीठा होता है। मीठे होते गट्टे गोल, यानी चने के चून से बना हुआ गट्टा जो है वो भी मीठा होता है। चने के आटे से बना हुआ गोल गट्टा भी मीठा होता है। उसके बाद कवि क्या कहता है, परंतु सबसे मीठे मीठे बोल, परंतु इन सब मिठाइयों से मीठा कौन होता है? मीठी बोली होती है, मनुष्य की वाणी होती है। इसलिए कवि का कहने का अर्थ यह है, भावार्थ यह है कि हमें मीठे बोल बोलने चाहिए। मीठे बोल जो है, मनुष्य की वाणी जो है वो सबसे मीठी होती है, हर मिठाई से मीठी होती है। तो इन मिठाइयों के माध्यम से कवि ने बताया है कि हमें मीठे बोल बोलने चाहिए, वो सभी चीज़ों से मीठी होती है। तो अगला सरलार्थ नंबर 2 शुरू करते हैं बच्चों। ये हमारा सरलार्थ नंबर 2 है। मीठे होते आम निराले, मीठे होते जामुन काले, मीठे होते आम निराले, मीठे होते जामुन काले, मीठे होते गन्ने गोल, मीठे होते गन्ने गोल, सबसे मीठे मीठे बोल। तो बच्चों आपने देखा होगा कि आम जो है मीठे होते हैं, सबसे अलग होते हैं, निराले होते हैं, मीठे होते जामुन काले, जो काले काले जामुन होते हैं वो भी मीठे होते हैं। और जो हमारे गोल गोल गन्ने होते हैं, गन्ने तो आप चूसते हो ना, गन्ने जो गोल गोल गन्ने होते हैं वो भी मीठे होते हैं। और कवि क्या कहना चाहता है इस सरलार्थ के माध्यम से, इन पंक्तियों के माध्यम से? तो आइए देखते हैं। पहले हम प्रसंग लिखेंगे, कविता का प्रसंग लिखेंगे। सबसे पहले प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक झिलमिल पाठ 4 मीठे बोल से ली गई हैं। ये जो पंक्तियाँ हैं पाठ 4 मीठे बोल से ली गई हैं। और इस कविता के जो कवि हैं सोहन लाल द्विवेदी जी हैं। इस कविता के कवि कौन हैं? सोहन लाल द्विवेदी जी हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि क्या करना चाहता है वो मैं आपको बताता हूँ। कवि कहता है कि जो आम होते हैं वो मीठे होते हैं, सबसे अलग होते हैं, निराले होते हैं। और जो काले काले जामुन होते हैं वो भी मीठे होते हैं। मीठे होते गन्ने गोल, यानी जो गोल गोल गन्ने होते हैं वो भी मीठे होते हैं। सबसे मीठे मीठे बोल, यानी मनुष्य की जो वाणी है वो सबसे अलग होती है, सबसे मीठी होती है। यानी जितने भी ये फलों के नाम बताए गए हैं, आम जो है, जामुन है, इन सबसे मीठा कौन होता है? मनुष्य की वाणी होती है। तो बच्चों सरलार्थ देखिए दोबारा। कवि कहता है कि आम की मिठास सबसे अलग होती है। आम की जो मिठास है वो सबसे अलग होती है।
काले काले जामुन भी मीठे होते हैं, काले काले जो जामुन हैं वो भी मीठे होते हैं। उसके बाद गोल गोल गन्ने भी मीठे होते हैं, ये जो गोल गोल गन्ने हैं वो भी मीठे होते हैं, परंतु इन सबसे मीठी कौन होती है? मधुर वाणी। मनुष्य की जो वाणी होती है वो सबसे मीठी होती है, इसलिए हमें मीठे बोल बोलने चाहिए। तो सरलार्थ नंबर 3 शुरू करते हैं बच्चों। तो बच्चों हम आ गए हैं सरलार्थ नंबर 3 पे। मीठा होता दाग छुआरा, मीठा होता दाग छुआरा, मीठा होता शक्कर पारा, मीठा होता शक्कर पारा, मीठा होता रस का घोल, मीठा होता रस का घोल, सबसे मीठे मीठे बोल, सबसे मीठे मीठे बोल। कवि क्या कहना चाहता है? कवि कहता है कि जो हमारे दाग छुआरे होते हैं, सूखे फल होते हैं, वे भी मीठे होते हैं, और जो शक्करपारा होता है, जो शक्करपारा होता है खुरमा, जो दुकान से हम खुरमे खाते हैं तो उसको बोलते हैं खुरमा शक्करपारा, तो वो भी मीठा होता है, खुरमा भी मीठा होता है। मीठा होता रस का घोल, यानी जो रस का घोल है, चीनी का घोल है, जब हम चीनी को पानी में डालते हैं तो चीनी का घोल बन जाता है, तो रस का घोल जो चीनी का घोल है वो भी मीठा होता है। सबसे मीठे मीठे बोल, यानी परंतु सबसे ज़्यादा जो है मनुष्य की वाणी जो है वो मीठी होती है, इसलिए हमें मीठे बोल बोलने चाहिए बच्चों। तो इसका हम प्रसंग लिखते हैं। प्रसंग कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत पंक्तियां जो है हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक झिलमिल पाठ 4 मीठे बोल से ली गई है, पाठ 4 मीठे बोल से ली गई है। इस कविता के जो कवि हैं, इस कविता के कवि कौन है? सोहन लाल द्विवेदी जी हैं, और वो क्या बताना चाहते हैं? इन पंक्तियों के माध्यम से क्या बताना चाहते हैं? सरलार्थ में देखिए, कवि कहता है कि दाग छुआरे सूखे फल भी मीठे होते हैं, दाग छुआरे सूखे जो फल हैं वो भी मीठे होते हैं, और शक्करपारा खुरमा भी मीठा होता है, मीठा होता शक्करपारा, यानी जो खुरमा होता है वो भी मीठा होता है, और चीनी का घोल भी मीठा होता है, रस का घोल यानी चीनी का जो घोल है वो भी मीठा होता है, परंतु इन सब से मीठी मधुर वाणी होती है, सबसे मीठे मीठे बोल, परंतु इन सब से मीठी क्या होती है? वाणी होती है, मनुष्य की वाणी होती है, इसलिए हमें मीठे बोल बोलने चाहिए। तो हमारा अगला सरलार्थ है सरलार्थ नंबर 4। तो बच्चों हम सरलार्थ नंबर 4 पर आ गए हैं। मीठी होती पुआ सुहारी, मीठी होती पुआ सुहारी, मीठी होती कुचली न्यारी, मीठे रसगुल्ले अनमोल, सबसे मीठे मीठे बोल। तो बच्चों सबसे पहले प्रसंग लिखते हैं। प्रस्तुत जो पंक्तियां हैं हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक झिलमिल पाठ 4 मीठे बोल से ली गई हैं। इस कविता के कवि सोहन लाल द्विवेदी जी हैं। कवि क्या कहना चाहता है? मीठी होती पुआ सुहारी, यानी जो पूड़े और पूड़ी होती हैं वो भी मीठी होती हैं, पुआ सुहारी पूड़े और पूड़ी जो होती हैं वो भी मीठी होती हैं। मीठी होती कुचली न्यारी, यानी कुचली गुजिया भी सबसे अलग और मीठी होती है, मीठी होती कुचली न्यारी, गुजिया भी जो है सबसे अलग और मीठी होती है। मीठे रसगुल्ले अनमोल, यानी जो अनमोल कीमती जो रसगुल्ले हैं वो भी मीठे होते हैं। सबसे मीठे मीठे बोल, यानी परंतु सबसे अलग जो है वो मनुष्य की वाणी जो है, मनुष्य के जो बोल हैं वो मीठे होते हैं। तो बच्चों हमें मीठे बोल बोलने चाहिए। दोबारा फिर देखिए सरलार्थ को। मीठा पूड़ा तथा मीठी पूड़ी दोनों मीठे होते हैं, मीठा पूड़ा और मीठी पूड़ी दोनों मीठे होते हैं। गुजिया भी सबसे अलग और मीठी होती है, गुजिया जो है कुचली न्यारी जो गुजिया है वो भी सबसे अलग और मीठी होती है। उसके बाद कीमती रसगुल्ला भी मीठा होता है, मीठे रसगुल्ले अनमोल, कीमती जो रसगुल्ला वो भी मीठा होता है, परंतु इन सब से मीठी वाणी होती है। परंतु इन सब से जो जितनी भी मिठाई हैं उन सब से कौन होता है मीठा? मीठी वाणी होती है, मनुष्य की वाणी होती है, हमें मीठे बोल बोलने चाहिए। तो बच्चों आज की जो कविता है ये सरलार्थ हैं यही समाप्त होते हैं। आगे हम प्रश्न उत्तर करते हैं। धन्यवाद।